नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आपके सामने कक्षा 11 का गणित लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम समुच्चय चैप्टर हल करना शुरू कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समुच्चय किसे कहते हैं, इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, यह कितने तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ है सत्य, जो सबके लिए सत्य हो, ठीक वही पर समुच्चय के अंतर्गत आता है। जैसे हमने कह दिया सूर्य पश्चिम से उगता है, तो यह सत्य नहीं है। सूर्य पूरब से उगता है, इसलिए जो सूर्य पश्चिम से उगता है कह दिया गया, तो यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यह कथन असत्य है। यानी सत्य कथन ही क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं, आप समझ गए। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ होता है सत्य। जैसे हमने कहा, कह दे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो यह सत्य है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय है। हम कह दिए भारत के राष्ट्रपिता का समुच्चय, तो कह दोगे यह क्या है, समुच्चय है, क्योंकि राष्ट्रपिता सबके लिए क्या है, महात्मा गांधी। ठीक इस तरीके का अगर कोई सत्य है, वह कथन कहा गया है सत्य है, तो वह समुच्चय होगा। अगर असत्य कथन है तो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम कह दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का समुच्चय, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का समुच्चय, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो जो रहे होंगे वह सबके लिए सत्य है, सभी के लिए एक ही चीज़ है, इसलिए वह सत्य है, इसलिए वह समुच्चय होगा। अब कह दे भारत के प्रथम 10 मुख्यमंत्रियों का समुच्चय, भारत के 10 मुख्यमंत्रियों का समुच्चय। तो भारत के 10 मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। भारत के राज्य के 10 मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न कहा गया भारत के मुख्यमंत्री, तो यह गलत हो जाएगा और यह समुच्चय नहीं होगा। हम कह दे सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटरों का समुच्चय, तो सबसे अधिक रन कोई ना कोई एक बनाया होगा, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यह समुच्चय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समुच्चय समझ गए किसे कहते हैं। जो समुच्चय होता है किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ होता है सत्य। अब आते हैं समुच्चय को लिखते किस तरीके से हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं किससे, प्रदर्शित करना। हम समुच्चय को अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे A, B, C, ये बड़े अक्षरों से समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। अब समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, समुच्चय को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो समुच्चय को लिखने के 2 तरीके हैं, निर्माण विधि और सारणी विधि। निर्माण विधि और सारणी विधि। सारणी विधि को रोस्टर विधि भी कहते हैं, सूची विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं, निर्माण विधि या सारणी विधि में। अब इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करने के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और इसे मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये समुच्चय ए है, तो इसके अंतर्गत ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर जो भी वस्तुएं होंगी, तो मझले कोष्ठक के अंदर जो भी वस्तुएं लिखी जाएंगी उसे समुच्चय का अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, अवयव। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक, जो अवयव होता है एक दूसरे के बीच में कामा दे करके लिख लेते हैं, और इसके अंतर्गत जो अवयव लिखे जाएंगे वो छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है,
तो आते हैं, अब आगे चलते हैं। लिखना समझ गए, प्रदर्शित करना समझ गए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, कह दिया समुच्चय कह दिया आपको भारत के विश्व के सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह कह दिया विश्व के सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह। क्या यह समुच्चय है? तो कहेंगे समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्व का सबसे खतरनाक जानवर कौन है यह किसी को निश्चित नहीं है। किसी के लिए सांप सबसे खतरनाक होता है, तो किसी के लिए विषकोपड़ा सबसे खतरनाक होता है, किसी के लिए शेर सबसे खतरनाक होता है। इसलिए जानवर सबसे खतरनाक कौन सा है यह निश्चित नहीं है, तो यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। क्या है? समुच्चय नहीं है। क्लियर? आगे आते हैं, एक और प्रश्न लिखते हैं आपको। 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह या समूह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह यह निश्चित है कि 1 से लेकर 99 तक की ही संख्या लिखी जाएगी, और यह सत्य है, और इसलिए यह समुच्चय है। इसलिए क्या है? समुच्चय है। समुच्चय है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 99 तक की संख्या सभी के लिए सत्य होती है, एक ही होती है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हम लिखते हैं आपको भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री का संग्रह। तो भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री का संग्रह यह भी समुच्चय के अंतर्गत आएगा। यह सत्य है, यह समुच्चय है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रथम 5 प्रधानमंत्री सबके लिए जो रहे होंगे वो सभी के लिए सत्य हैं, उनमें कोई दूसरा नहीं ज्ञात कर सकता है। ठीक, इसलिए यह समुच्चय है। समुच्चय है, यह परिभाषित है, यह सत्य है, इसलिए क्या है? समुच्चय है। ठीक, आगे लिखते हैं हम आपका लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी उपन्यास का संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा। तो कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखा गया उपन्यास वो सत्य है, वह परिभाषित है, वह सभी के लिए एक ही होगा, इसलिए यह सत्य है, समुच्चय होगा। समुच्चय होगा। ठीक, समुच्चय होगा। अगर जो परिभाषित रहता है सभी के लिए वह समुच्चय होता है। अगला प्रश्न लिखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो यह भी सत्य है, पृथ्वी का ही चंद्रमा चक्कर लगाती है। ये भी परिभाषित है, समुच्चय है। जो परिभाषित है वह समुच्चय है। आगे कहेंगे सूर्य पश्चिम से उगता है। तो यह सूर्य पश्चिम से उगता है, यह परिभाषित नहीं है, यह सत्य है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है। जो परिभाषित होगा वही समुच्चय होगा। हम कह देते हैं
सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो यह क्या है, यह समुच्चय है कि नहीं? तो आप क्या बताओगे? है। क्यों? क्योंकि सभी सम संख्याएं परिभाषित है, सत्य है। यह सभी के लिए एक ही होती है, सभी द्वारा परिभाषित होगी, सभी द्वारा सत्य कही जाएगी, इसलिए यह समुच्चय होगी, ठीक है, समुच्चय होगी। इस तरीके से आप सभी कह सकते हैं। आप के कक्षा के सभी विद्यार्थी का संग्रह क्या होगा? समुच्चय होगा। तो कहेंगे हाँ, समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कक्षा में जितने बच्चे होंगे वह सभी के लिए निश्चित होंगे, परिभाषित होंगे। तो यह समुच्चय है, ठीक। इसी तरह से हमने कह दिया कक्षा 11 के सभी बालिकाओं का संग्रह। तो क्या होगा? यह समुच्चय होगा कि नहीं? तो कहेंगे हाँ, यहाँ पे कक्षा निश्चित कर दी गई और बालिकाओं की संख्या निश्चित कर दी गई, इसलिए क्या है, यह समुच्चय होगी, समुच्चय होगा। समुच्चय क्या होगी। इस तरीके से आप समुच्चय कौन होगा कौन नहीं है इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। यानी कोई भी शब्द दिया हुआ है, किसी भी वस्तुओं का संग्रह दिया है, अगर वह सत्य है तो आप कहेंगे समुच्चय है, अगर सत्य नहीं है तो समुच्चय नहीं है। जैसे आपको कह दिया गया गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों का समुच्चय, तो गांव में कौन वरिष्ठ है, किसके लिए कौन वरिष्ठ नहीं है, यह निश्चित नहीं है, यह सत्य नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला चीज समझते हैं। समुच्चय आप प्रदर्शित करना सीख लिए। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, समुच्चय को लिखने का तरीका समझ गए। समुच्चय को लिखा जाता है किसी मंझले कोष्ठक के अंतर्गत दिया होता है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है कोई 1 2 3 4 5 6, ठीक। आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे उनमें भरना है क्या, में निर्धारित कर दीजिए, निर्धारित करें कि बिलोंग या डज नॉट बिलोंग, यानी जो खाली स्थान है उसमें बिलोंग भरना है या डज नॉट। बिलोंग का अर्थ होता है सम्मिलित है, डज नॉट बिलोंग का अर्थ होता है सम्मिलित नहीं है। बिलोंग हम लोग प्रयोग करते हैं अवयव के प्रदर्शन के लिए। बिलोंग किसके लिए? अवयव के प्रदर्शन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक समुच्चय दे दिया, 1 2 3 4 5 6 दे दिया। यहाँ पे दिया 3 खाली स्थान ए, फिर दूसरा दे दिया 4 खाली स्थान ए, तीसरा दे दिया 7 खाली स्थान ए, चौथा दे दिया 9 खाली स्थान ए, आपको दे दिया खाली स्थान ए, फिर आपको दे दिया 1 खाली स्थान ए। इस तरीके का आप सवाल दे दिया, आपको पूछ दिया इसमें क्या क्या भरा जाएगा, बिलोंग भरा जाएगा या डज नॉट बिलोंग भरा जाएगा। अगर यह वाला वैल्यू इसमें समुच्चय ए में अगर है तो इनमें बिलोंग भरेंगे। अगर यह वाला अवयव जो दिया है अगर ए में शामिल नहीं है तो डज नॉट बिलोंग भरेंगे। तो 3 देखिए इसमें शामिल है तो इसमें लिखेंगे बिलोंग, क्या भरेंगे, बिलोंग भर देंगे। 4 देखिए इसमें है तो क्या भरेंगे, बिलोंग भर देंगे। 7 देखिए इसमें है कि नहीं तो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू भरेंगे।
इसका अर्थ हो गया 7 ए में शामिल नहीं है। 9 देखिए है तो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग भर देंगे। ठीक, अब 1 दिया है तो देखिए 1 है क्या, तो क्या भरेंगे, बिलोंग भरेंगे। तो बिलोंग किसके लिए, अवयव को प्रदर्शित करने के लिए भरा जाता है, प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यह बिलोंग प्रदर्शित है तो इसका मतलब है जो अवयव दिया है वह उस समुच्चय में शामिल है। अगर डज नॉट बिलोंग भर दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि जो अवयव है वह समुच्चय में शामिल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे टाइप में। तीसरा टाइप के प्रश्न देखिए ध्यान से। अब हमको कुछ सवाल दिया रहेगा, उसको आपको सारणी विधि में दिया रहेगा, निर्माण विधि में लिखना रहेगा, निर्माण विधि में दिया रहेगा, सारणी विधि में लिखना रहेगा। जैसे हमारे पास दे दिया समुच्चय ए बराबर 2 4 6 डैश, ऐसे दे दिया। कह दिया कि इस समुच्चय को निर्माण विधि में लिखिए। तो निर्माण विधि में कैसे लिखा जाता है उसको देखिए। निर्माण विधि में लिखने के लिए हम लोग करते हैं क्या, यक्स सड़दैट यक्स लगाते हैं। ठीक, यक्स सड़दैट यक्स लगाते हैं, यन सड़दैट यन भी लगाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यह जो वायु दिया है अवयव, इसका गुण प्रदर्शित कर रहा है क्या, यह क्या चीज़ बता रहा है, उसी गुण को यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो देख रहे हैं यह सम संख्या का समुच्चय है, तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स बिलोंग टू यक्स, क्या लिख देंगे, समुच्चय सम संख्या का समुच्चय, सम संख्या क्या लिख देंगे, सम संख्या लिख देंगे, बस इतना बहुत है। ठीक, क्या, यक्स सड़दैश यक्स सम संख्या। ठीक, अब कहाँ से कहाँ तक है, यह पूरा अनंत तक है, इसलिए इसमें निश्चित नहीं किया गया है। अगर कहीं पे निश्चित रहेगा तो उसको निश्चित द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे ए बराबर दे दिया हमको 2 3 6 9 12 डैश, या बस 12 तक दे दिया। चलिए, तो इसको कह देता निर्माण विधि में लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स सड़दैट यक्स। यह देखिए इसका गुण क्या बता रहा है, यह बता रहा है यह 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। 3 का गुणज कहाँ से, 3 से लेके 4 तक लिखोगे। 3 के प्रथम 4 गुणज ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। या इसको दूसरे रूपों में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे यक्स सड़दैश यक्स 3 के गुणज कहाँ से कहाँ तक, यह 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12। इसका अर्थ हो गया 3 के बराबर या 3 से बड़ा, 12 के बराबर या 12 से छोटा। यह प्रदर्शित कर रहा है 3 के गुणज को। ठीक है, चलिए कुछ अब अध्याय के क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, अपने से समझा तो दिए हैं, आप क्लियर कर लिए होंगे। जैसे प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है आपको क्या दिया भाई, ले लीजिए। दिया है ए बराबर 1 3 5 7 9। ठीक है, यह प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण विधि में लिखिए। तो इसका गुण देखिए क्या है, तो यह गुण कैसा है, तो यहाँ से लिखेंगे ए सड़दैट यक्स सड़दैश यक्स प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और प्रथम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स इज लेस देन 10, यक्स इज लेस देन 10। इसका अर्थ यह है जो अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखी गई है वह 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई है। ठीक है, आगे आते हैं। या विषम संख्या भी लिख सकते हैं, विषम संख्या भी है, विषम संख्या भी कह सकते हैं। आगे प्रश्न में दे रहा है आपको ए इज इक्वल टू दिया हुआ है
1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या है। तो आप देखिए, देखने से कुछ लग रहा है आपको, तो यक्स दैट यक्स, यह देखिए सभी 12 के क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। यह सभी क्या हैं, 12 के गुणनखंड हैं। तो लिखेंगे यक्स प्राकृतिक संख्या 12 के अभाज्य या गुणनखंड हैं। क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या हैं, गुणनखंड हैं। ठीक है, आगे प्रश्न में दिया है आपको, देख लीजिए क्या दिया भाई। ए बराबर मान लीजिए दिया हुआ है 23 29 31 37। अब प्रश्न में पूछ दिया कि इसको निर्माण विधि में लिखिए, इसको निर्माण विधि में लिखिए। तो यह क्या भैया है, यह देखिए क्या है, देखने से लग रहा है क्या, यह अभाज्य संख्या है। कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको लिखकर प्रदर्शित करेंगे। तो यक्स दैट यक्स अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो लिखेंगे 20 इज ग्रेटर देन, 20 से क्या है, बड़ा है, लेस देन, क्या करेंगे, लेस देन 40, लेस देन 40। 20 से बड़ा अभाज्य संख्या और 40 से छोटा अभाज्य संख्या के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। तो इस तरीके से आप प्रदर्शित करना सीख लिए हैं। आगे देखते हैं हम। प्रश्न में दिया जा रहा है, आपने सारणी विधि दिया, निर्माण विधि बदलना सीख लिए। अब हम सारणी विधि दे रहे हैं, निर्माण विधि दे रहे हैं, सारणी विधि में बदलना है। जैसे दिया बी यक्स दैट यक्स सभी एक पूर्ण वर्ग है, यक्स इज लेस देन 50। ठीक, इस प्रश्न को हमको सारणी विधि में लिखना है। किस विधि में लिखना है, सारणी विधि में। प्रश्न कह रहा है एक पूर्ण वर्ग है जो 50 से छोटा है, तो 50 से छोटा जितने भी पूर्ण वर्ग हैं उसको लिख देंगे आप। 50 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, पहला आता है क्या, एक भी पूर्ण वर्ग एक का ही है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 16 4 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। तो यह सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं जो 50 से छोटी हैं। ठीक है, आगे लेते हैं। आगे दिया क्या है भाई, आगे प्रश्न में दिया जा रहा है यक्स यक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणज है, 6 का गुणज है और यक्स स्क्वायर इज लेस देन 400। आपको ऐसा लिखना है जो आपका प्राकृतिक संख्या है, 6 का गुणज भी है और यक्स स्क्वायर के रूप में लिखना है। उसका स्क्वायर करो तो क्या मिले, 400 से छोटा ही मिले। कितना मिले, 400 से छोटा मिले। प्रश्न फिर से समझ लीजिए, जो दिया हुआ है आपको प्रश्न में कह रहा है ऐसा प्राकृतिक संख्या लिखना है जिसका वर्ग करिए तो 400 से छोटा है, वह 6 का गुणज हो, 600 का गुणज हो। चलिए लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 6 का गुणज 6 का गुणज 6 के पहाड़ में 6 आता है, 6 का वर्ग करेंगे 36 जो 400 से छोटा है, फिर 6 का गुणज आता है 12 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 144 जो 400 से छोटा है,
फिर 36 18 आ जाएगा, 18 का वर्ग करेंगे 324 आ जाएगा जो 400 से छोटा है। और 18 के बाद देता 6 चौका 24, 24 का वर्ग करेंगे तो 400 से बड़ा आ जाएगा जो कि नहीं लिखना है। ठीक है, तो ऐसी संख्या लिखना था जो 6 का गुणज भी हो, साथ में उसका वर्ग करें तो 400 से छोटा है। ठीक है, क्लियर। आते हैं आगे प्रश्न लेते हैं। इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ है आपको, प्रश्न दिया हुआ है आपको यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यक्स एक प्राकृतिक वास्तविक संख्या है। तो बताइए क्या लिखेंगे इसमें निर्माण विधि में, सारणी विधि में। यानी जो भी संख्या है यक्स स्क्वायर के उसका स्क्वायर करिए तो 4 आए, ऐसा वास्तविक संख्या लिखना है। तो 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 लिखेंगे तो भी उसका वर्ग करेंगे 4 ही आएगा। ये दोनों वास्तविक संख्या हैं। अगर यही वास्तविक संख्या नहीं देता, केवल कर देता प्राकृतिक संख्या, तो केवल 2 ही लिखते। ठीक है, चलिए आप निर्माण विधि में लिखना सीख लिए, आपको सारणी विधि में लिखना आ गया। आगे देखते हैं, एक आध सवाल देखते हैं। प्रश्न दिया जा रहा है, हिंदी के रूप में दिया कहा जा रहा, करा निम्नलिखित समुच्चयों को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। प्रतीकात्मक भाषा मतलब कि सारणी भाषा में, और निर्माण भाषा में लिखना है। भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखना है, मतलब निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय किसी से प्रदर्शित कर लेंगे, यक्स लिखेंगे भारत के राज्य हैं, ये हो जाएगा इसका निर्माण विधि या प्रतीकात्मक रूप में लिखने का तरीका। अगला प्रश्न कह रहा है, सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्या का समुच्चय, इसे लिख लीजिए। तो इसे क्या लिखेंगे, यक्स एक सम संख्या है। अब एक सम संख्या कौन है यह निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं की गई है, तो सभी सम संख्या होगी। जितना इसमें लिखा जाएगा सब के सब सम संख्या में लिखेंगे। आगे प्रश्न में दिया जा रहा है आपको, कह रहा है 4 से बड़ी और 7 से छोटी धन पूर्ण संख्या का समुच्चय तो इसको लिखिए प्रतीकात्मक रूप में। तो क्या है भैया, यक्स लिखेंगे। अब चूंकि 4 से बड़ी है 7 से छोटी है, तो इनके बीच में कौन कौन संख्याएं आएंगी, 5 आएंगी और 6 आएंगी। इसको प्रदर्शित करके ही लिखना है। तो प्रदर्शित करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिख दीजिए भैया प्रदर्शित करके। तो क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। 5 इज ग्रेटर देन यक्स इज लेस देन 7। 4 से बड़ी 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखने आ गया आपको। आगे लेते हैं एक प्रश्न और।
अब चलिए फिर तुम्हारा आपका दे दिया कुछ सवाल इसी तरीके के हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब करते हैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार। इसमें हमने आपको समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कैसे लिखा जाता है, समुच्चय कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, ये सब बता दिए। अगले वीडियो में हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, समुच्चय से संबंधित संक्रियाओं को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।